और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार बनेंगे पीएम। जगदानंद सिंह के बयान पर कुशवाहा ने कहा है कि जगदानंद को कुशवाहा ने जवाब दिया है। जगदानंद ने लालू के आशीर्वाद की बात कही। कहा लालू ने नीतीश को दे दिया है आशीर्वाद। ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। पटना पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें 2 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। ज्यादा देरी से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। राजधानी में ठंड और घने कोहरे ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं ट्रेनों के परिचालन पर भी लगातार ठंड के कारण और कुहासे के कारण असर पड़ रहा है। बात कर लें आज पटना पहुंचने वाली ट्रेनों में, देहरादून हावड़ा जो ट्रेन है उसे रद्द किया गया और इस ट्रेन को लगातार रद्द किया जा रहा है। नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस आप देख सकते हैं 4 घंटे की देरी से आज पटना पहुंचेगी। ब्रह्मपुत्रा मेल है, ये भी 2 घंटे की देरी से पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी ट्रेनें नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं वो 8 घंटे की देरी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन बड़ी ट्रेनों के देरी चलने से और रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मालदा नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस है, इसे भी रद्द किया गया है। और इस ट्रेन को और खास करके हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। और हाल फिलहाल जिस तरह से मौसम देखा जा रहा है, ट्रेनों की गति में और कमी आएगी और ट्रेनें लगातार रद्द होती रहेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। भागलपुर में बर्फीली हवा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आज यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की इस ठंड का असर आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में भागलपुर बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां ठंड के बारे में बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार। भागलपुर में ठंड प्रचंड है। लगातार चल रही तेज पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर देखने के लिए पड़ रहा है। इस वक्त मैं कोयला डिपो बस स्टैंड में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बसें हैं, सारी की सारी बसें खाली है। टिकट कंडक्टर यात्री के इंतजार में हैं। यात्री बस स्टैंड पहुंच नहीं रहे हैं। ठंड की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। टिकट कंडक्टर जो है वो यात्री के इंतजार में है। टिकट की बिक्री अभी तक नहीं हो पाई है। अमूमन जो है टिकट की बिक्री होती थी, यात्रियों की भीड़ होती थी, लेकिन कोयला डिपो बस स्टैंड में यात्रियों का अभाव है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बसें हैं वो खाली हैं। क्या असर पड़ा है? अब तक कितने टिकट की बिक्री हो जाती थी आप लोगों की? अभी सुबह 6 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अभी तक एक भी टिकट नहीं कटा है। और शाम तक में बहुत ही मतलब निम्न मात्रा में पैसेंजर आते हैं। शाम तक गाड़ी की स्थिति बहुत दयनीय है। यह ठंड का असर है जो कि आम जनजीवन के साथ साथ जो कामगार हैं, जो व्यवसाय हैं, उन पर पड़ा है। और खासकर बस स्टैंड जो है वो कोयला डिपो बस स्टैंड, यहाँ अमूमन यात्रियों से भरा पड़ा रहता था, लेकिन ठंड की वजह से पूरी की पूरी बसें खाली है और बस स्टैंड में यात्री कम पहुँच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और पछुआ हवा 14 जनवरी तक कमोवेश चलती रहेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। कटिहार में कोरोना की वैक्सीन नहीं है, जिससे लोग परेशान दिख रहे हैं। अस्पताल आए लोग स्वास्थ्य कर्मियों से भिड़ जा रहे हैं। अब तक 4,57,738 लोगों को बूस्टर डोज दिया जा चुका है, जबकि बड़ी संख्या में अब भी लोग बूस्टर डोज के इंतजार में हैं। इसकी स्थिति यही है जो हम लोगों ने 5 लाख से ऊपर जो योग्य लाभार्थी थे उनको बूस्टर डोज दे दिए हैं। अब तीसरे डोज के बाद चौथा डोज का अभी कोई रिकमेंडेशंस नहीं आया है, चाहे समय सीमा जो भी हो। और जो बचे हुए हैं उनको, उनमें जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनका अभी हम टीकाकरण कर रहे हैं। कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड का जो आपूर्ति है तो पिछले 1 महीने से हम लोगों को नहीं दिया गया है।
बिहार में कोरोना के नए वेव की चर्चा है और इस बीच लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो बूस्टर डोज जरूर लें। लेकिन तस्वीर कटिहार सदर अस्पताल टीकाकरण केंद्र की दिखा रहा है। कोविड टीकाकरण स्थल है। यहाँ लगभग 1 महीने से बूस्टर डोज उपलब्ध नहीं है और किसी तरह इसको लेकर स्वास्थ्यकर्मी भी परेशान है। कितना परेशानी, कौन सा ये उपलब्ध है? कोवैक्सीन बस सिर्फ 31 जनवरी को ये भी जनवरी को से थी, डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो कितना परेशानी होता है आप लोग के? लोग पूछने आते हैं जी बहुत परेशानी होता है। पब्लिक को जो मन सो कुछ बोल भी देता है कि तो आप लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, ऐसे उसे बोल देते हैं। और क्या बोलेंगे? क्या करते हैं जो लोग पूछने आते हैं उन लोग? हम लोग अच्छा तरीका से समझा देते कि देखिए हम लोग इतना ही मदद करेंगे कि आपको फोन के द्वारा अगर आ जाएगा तो सूचित कर देंगे, आप लोग सब आके ले लीजिएगा। जो बचे हुए हैं उनको, उनमें जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनका अभी हम टीकाकरण कर रहे हैं। कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड का जो आपूर्ति है तो पिछले 1 महीने से हम लोगों को नहीं दिया गया है। उसका लिए उचित दिशा निर्देश राज्य सरकार से मांगा गया है। कोरोना की नए वेव की चर्चा हो रहा है। उस बीच कटिहार में बूस्टर डोज उपलब्ध नहीं है, जिससे लोग तो परेशान है ही, जो टीकाकरण स्थल पर जो स्वास्थ्यकर्मी डिप्यूट है वो भी परेशान है कि लोग इस तरह से सवाल बार बार पूछ रहे हैं और जो टीका लेने आते हैं उन लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और बयान ये कि जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं कुशवाहा ने जगदानंद सिंह के बयान का भी जवाब दिया है। जगदानंद ने लालू के आशीर्वाद की कही थी बात और कुशवाहा ने कहा है कि लालू ने नीतीश को आशीर्वाद दे दिया है। देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई नहीं। किसी व्यक्ति के कहने से देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। बिहार की भाषा और संस्कृति से जुड़े विषयों पर रोचक बाल कहानियां तैयार की जा रही हैं। इसके लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पूरे बिहार से लेखक पहुंचे हैं। कार्यशाला का मकसद बच्चों का समग्र विकास के लिए ऐसी कहानियां लिखना है जो बच्चों को समझ में भी नहीं आ जाए और बच्चे उससे सीख भी लें। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ना इसका मकसद है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बाल कहानी लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि छोटे बच्चों का समग्र विकास हो सके, क्योंकि छोटे बच्चे छोटी छोटी कहानियां समझ पाते हैं जो उनकी भाषा में लिखी गई हो। यही वजह है कि यहाँ तमाम ऐसे लेखक जुटे हैं जो बच्चों के लिए कहानियां लिख रहे हैं। 3 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को समझा जा सके, उनके बारे में सोच समझकर कहानियां लिखी जा सके, ताकि बच्चों का समग्र विकास हो और वो बच्चे इन कहानियों के माध्यम से कई ऐसे गुण हैं वो सीख सकें, वो भी अपनी सरल भाषा में। विनोदानंद झा के नेतृत्व में ये तमाम लेखक यहाँ जुटे हैं। आखिर क्या कुछ सोच समझकर इन कहानियों का लेखन किया जा रहा है? सर, उद्देश्य क्या है और क्या कुछ परहेज कर रहे हैं कहानियां लिखने में? बच्चों में मजा जो है जब आएगा तो वो आकर्षित होंगे, नहीं तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है और ज्ञान तो एकदम नहीं लेना चाहता है। लेकिन जब उसको जब मज़ा आता है, उस कहानियों में उसके सपने जुड़ते हैं, उसकी भाषा जुड़ती है, उसकी आवश्यकताएं जुड़ती है, तो उसको पढ़ना चाहता है और अंत में तो शिक्षा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।